वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवच प्रणाली के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कवच प्रणाली जो कि उड़ीसा में हुई ट्रेन घटना के बाद चर्चा में आ गया है। तो क्या इस प्रणाली के लागू होने से दुर्घटना को रोका जा सकता था? यह प्रणाली कैसे काम करती है? इस प्रणाली में क्या कुछ सुविधाएं हैं? इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप इस प्रणाली के बारे में सारी चीजें समझ जाएंगे कि कैसे यह प्रणाली काम करती है और किस प्रकार इससे सुरक्षा होता है। यह दृश्य है 2 जून 2023 को हुई रेल घटना का और इसके बाद चर्चा में आया कवच। कवच ट्रेन डिफेंस सिस्टम है और ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में आया उड़ीसा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर 2 जून को एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें 288 लोगों के यात्रियों की मौत की खबर आई है और ये त्रासदी को रोकने के लिए एक आवश्यक सुरक्षा तंत्र था, उस पर अब ध्यान केंद्रित हुआ है। वह क्या है? इसमें सबसे ऊपर कवच का नाम सामने आया है। बीते साल ही भारत में कवच सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी जो कि ट्रेनों को हादसे के शिकार होने से बचाती है। और इस हादसे के होने के बाद ही कवच चर्चा में आ गया कि क्या कवच सिस्टम रहने से यह ट्रेन दुर्घटना टाला जा सकता था। पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे एक एक बिंदुओं को, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये कवच क्या है और कैसे काम करता है। कवच कवच जो है भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ, जिसका फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। ये आरडीएसओ क्या है? ये आरडीएसओ रेलवे की रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो कि रिसर्च करती है कि किन किन चीजों को रेलवे में आधुनिकीकरण के तौर पर उपयोग किया जाए। उसी में भारत में जो है कवच प्रणाली के लिए प्रयास किया गया था और इसे पिछले साल डेवलप किया गया। और ये कवच प्रणाली क्या थी? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। इसका जो है भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा हासिल करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा परीक्षणों की सुविधा प्रदान की गई थी। तो पिछले साल जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में इसका प्रशिक्षण किया गया था। कवच जो है ये सुरक्षा अखंडता स्तर 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL जिसको शॉर्टकट में है, मानकों के साथ एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसका मतलब ट्रेनों को रेड सिग्नल जो खतरे को चिन्हित करता है को पार करने और टकराव से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कवच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सुरक्षा का, सेफ्टी का, जिसको कि लागू होना चाहिए था। आगे कहता है कि यदि चालक गति प्रतिबंध जो ट्रेन की लिमिट्स होती है, स्पीड लिमिट्स, उसको नियंत्रित करने में विफल रहता है तो ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाता है। और इसके अलावा यह कार्यात्मक कवच प्रणालियों से लैस दो लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है। सिस्टम में क्या है? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और दो लोकोमोटिव जो है अगर उसमें टकराव होना है, कोलिजन होना है, तो उससे भी कवच बचाता है। आगे इसमें क्या फैसिलिटी है कि सिस्टम आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसओएस एसओएस आप जानते हैं इसका दो फुल फॉर्म है, सेव आवर शिप या सेव आवर सोल, संदेशों को रिले करता है, इमरजेंसी मैसेजेस भी देता है और एक अतिरिक्त विशेषता नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइव निगरानी भी करता है। तो ये एक एडवांस फीचर भी कवच में है। कवच सबसे सस्ती है। SIL 4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 प्रमाणित तकनीकों में से एक है और यहाँ त्रुटि की संभावना देखिए कितना कम है। 10,000 वर्षों में एक बार कभी त्रुटि हो सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है कवच, जिसे कि लागू किया जाना चाहिए था। आगे कवच जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है जिसको RFID कहते हैं और 3 स्थितियों में काम करता है। सबसे पहले हेड ऑन टकराव, मतलब सामने से अगर कोई टकराव हो रहा है, पीछे से कोई टकराव हो रहा है, रियर इन टकराव हो रहा है, या फिर अगर कोई सिग्नल जंप कर जाता है, इन तीनों परिस्थितियों में
कवच जो है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर के सुरक्षा प्रदान करता है। कवच को हर स्टेशन और 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। और इसके अलावा कवच तकनीक को क्या ट्रैक सिस्टम में भी, ट्रैक और रेलवे सिस्टम में भी लगाया जाता है। और ये सभी सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर कोई ट्रेन चलाते समय लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप कर जाता है या कोई गलती कर देता है, तो ऐसे में कवच प्रणाली तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेन के ब्रेक को कंट्रोल कर लेता है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर एक ही पटरी पर कोई दूसरी ट्रेन आ जाती है, तो वह दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेज करके कुछ ही दूरी पहले रोक देता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये अलर्ट भेजता है और उस ट्रेन को कुछ दूरी पहले ही रोक देता है। अब हम जानते हैं कि ये कवच रेलवे सिस्टम पर कैसे काम करता है। तो ये काम भी करता है किस पर, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के टैग से जुड़ा होता है और लोकोमोटिव और ट्रांसमिशन टावरों पर लगे उपकरणों की मदद से ये ट्रैफिक टक्कर बचाव प्रणाली TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है उस पर काम करता है और स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच दो तरफा आपातकालीन संदेश संचार में मदद करता है। मतलब दोनों तरफ से स्टेशन मास्टर और जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसके बीच कम्युनिकेशन होता है ताकि TCAS, ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सके और ट्रेन को टकराव होने से बचाया जा सके। तो RFID टेक्निक से ये जुड़ा होता है एक दूसरे से ट्रांसमिशन टावरों के मदद से। आगे क्या है, तो केबिन के अंदर का इंस्ट्रूमेंट पैनल लोको पायलट को दृश्य दृष्टि के बिना सिग्नल के बारे में पहले से जानने में मदद करता है और अनुमेय गति को बनाए रखने में अनुमति देता है। ये क्या है, कोहरे के समय इसका उपयोग होता है कि जब सिग्नल ड्राइवर को नहीं दिख पाता है तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक सिग्नल जो है कवच सिस्टम के तहत वो सिग्नल को रीड कर लेता है और अगर कोई भी चीज उसमें आता है तो सिग्नल को देखने से पहले ही वो सारी चीजें अनुमेय गति की अनुमति देता है। जो भी उसमें स्पीड लिमिट चाहिए वो सारी स्पीड लिमिट उसमें प्रदान करता है। अब इसमें कहता है कि अगर कोई ड्राइवर है वो रेड सिग्नल को जंप कर लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, जंप हो जाता है या एक ही लाइन पर कोई दो ट्रेनें सामने आ जाती है, तो ये तकनीक अपने आप हावी हो जाता है और अचानक ब्रेक लग जाता है। अचानक ब्रेक लग जाता है मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम काम करने लगता है। इसके बाद ये क्या है कि लेवल क्रॉसिंग के पास जैसे पहुंचता है तो हूटर अपने आप सक्रिय हो जाता है। हूटर मतलब जो विसिल आप कह सकते हैं, ट्रेन का विसिल चालू हो जाता है ताकि कोहरे की स्थिति के दौरान लोको पायलट के लिए ये एक वरदान के रूप में काम करता है। इसको पता, अगर लोको पायलट को ये पता नहीं चलता है कि सामने लेवल क्रॉसिंग है, लेकिन कवच को अपने आप पता चल जाता है और कवच क्या करता है, हूटर को सक्रिय कर देता है जिससे कि एक्सीडेंट होने से रोका जाता है। अब जो दोनों ट्रेनें थी, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, इसमें TCAS सुविधा नहीं लगे हुए थे। हावड़ा खड़गपुर चेन्नई लाइन पर कवच प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है। इसका जो है पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लाकुड्डा और चिट्टकिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच जो है इस प्रणाली का परीक्षण किया गया था। तो इस जो एक्सीडेंट जहां पर हुआ है, हादसा जिस रेलवे लाइन पर हुई है, जिस रास्ते में हावड़ा खड़गपुर चेन्नई लाइन पे, वहां पर कवच प्रणाली नहीं लगाई गई थी और अगर कवच प्रणाली होती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन एक स्टेटमेंट सामने आया है, वो है रेलवे बोर्ड की सदस्य हैं ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। उन्होंने एक तर्क दिया है कि जो तेज गति से जो चल रही थी वाहन, क्योंकि 128 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, तो कह रही है कि अगर तेज गति से चलने वाली वाहन के सामने अचानक कोई बाधा आ जाती है तो दुनिया की कोई तकनीक उस दुर्घटना को होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन फिर भी अगर कवच होता तो ये दुर्घटना को टाला जा सकता था। और कवच रेलवे सिस्टम प्रणाली कैसे काम करता है, क्या है, उन सब चीजों के विषयों पर हमने पूरी तरीके से चर्चा किया।
आशा करते हैं कि आप कवच को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। इस टॉपिक के संबंध में जो कुछ बातें हैं उनको बताने में मैं सक्षम हो पाया होऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और किसी एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके नॉलेज में भी इन्हेंसमेंट हो जाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।